हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी? होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये मेरे बर्थडे वाले दिन का ब्लॉग है, यानी कि एक दिन पहले का आया। तो ये नाइट में केक कट कराने के लिए लेकर आए थे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यमी केक था। और ये ऐसे ही बस मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा वाला। और ये लेकर आ गए तो कहते हैं नहीं चलो कट करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे, और मेरा वैसे भी होता है जिस दिन मेरी बर्थडे होता है रोज़ टाइम पे ज़रूर होता है कि मेरा ना कहीं जाने का मन होता है ना कुछ करने का मन होता है। बिकॉज अब इतनी गर्मी हो रही होती है मई के मंथ में, इतना ज़्यादा वाला। और ये रात में भी, शाम को भी इनका एकदम से प्लान बन गया। और ये यहाँ पे मुझे मना रहे हैं, मतलब मुझसे बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जाने के लिए बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना है और मैं मना कर रही थी ना, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। हेडेक मेरा उस दिन भी हो रहा था। तो ये वही बोल रहे हैं, मिट्टी भी बोल रही है पीछे से। बस अभी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी मुझे भी नहीं पता है, इनको ही पता है सिर्फ कि कहाँ जा रहे हैं। ये ऐसे ही बार बार व्लॉग खराब करके बार बार स्माइल करवा रहे थे। तो मिट्टी भी पीछे से मजे ले रही थी डैडा के साथ में। तो चलिए चलते हैं जहाँ भी ये लेकर जा रहे हैं। तो भी प्लान मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाएंगे और किस किस जगह पे जाना है। अभी हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन। अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, बिकॉज मेरा कोई प्लान था नहीं, इनका प्लान बना है ये सडनली वाला। तो बस देखो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। बिकॉज मेरा आज ऐसा कुछ खास मन हो नहीं रहा था। मेरे बर्थडे पे ही मेरी हमेशा वाट लग जाती है। गाड़ी हमारी मुड़ चुकी है मोती झील के साइड। हाँ मिठी। सभी हम लोग आ गए हैं 360। अब यहाँ पर हम लोग पहले भी आ चुके हैं और ये शायद सेकेंड या थर्ड टाइम आ रहा है। अंदर जा रहे हैं हम वहाँ साइड। बच्चों का प्ले जोन उधरी साइड है ना, इसलिए आज संडे नहीं है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है। बहुत शांत शांत है, खाली खाली सा है। खिलाओ नहीं। तो अभी आ गए हम लोग 360। और यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि भीड़ होती है ना तो फिर थोड़ा कम अच्छा लगता है मुझे तो। और भीड़ नहीं थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल शांत शांत लग रहा था। बस ये कि हाँ, गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, बिकॉज उस दिन बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा था। बाहर का वेदर भी बिल्कुल आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बट हाँ, यह है कि कोई था नहीं यहाँ, इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही थी। और मिट्टी का भी फुल एंजॉय हो गया, उसको जितने झूले झूलने थे वो भी झूल लिए उसने। तो अभी संडे तो है नहीं ज़्यादा भीड़ हो जो, तो यहाँ पर मिट्टी को प्लेन में जाने के लिए बोल रही है। अभी आ रही है, वो आ रही है। मैं यहाँ हूँ। सही है, गुड। ये बेटी बैठ गई। वाह, बाय बाय। भैया ठीक है, नॉर्मल तो ठीक है, ठीक है ना इतना। ये हाँ?
अच्छा लग रहा है ना ये। पहले हम लोग प्ले जोन के साइड गए हुए थे, बट प्ले जोन पूरा बंद था। वो आई थिंक संडे को ही ओपन होता है, भीड़ के अकॉर्डिंग होता है, बट भीड़ थी ही नहीं, तो प्ले जोन पूरा बंद था। वहाँ पे वाटर बलून वगैरह और भी सारी चीज़ें थी, जो वो सारी चीज़ें बंद थी। तो वहाँ पे फिर हम लोग नहीं, पहले हम लोग गए थे वहाँ पे, जब देखा हम लोगों ने कि बंद है, वो कुछ वहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग इस साइड आ गए। इस साइड मिट्टी को ये प्लेन मिल गया था, और उसको ट्रेन में जाना नहीं था, क्योंकि ट्रेन में वो बैठ बैठ कर कह रही मैं बोर हो चुकी हूँ। उसको ट्रेन में नहीं, उसको जाना था, गाड़ी में बैठना था, कार में बैठना था। तो उसने एंजॉय किया उसमें। देन और कोई ज़्यादा झूले यहाँ पे थे नहीं इतने ज़्यादा खास, बच्चों वाले लग रहे थे, तो कहती नहीं मुझे ये वाले नहीं चाहिए, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा, तो यही वाला झूला उसने। ऐसे तो यहाँ पे झूले और बच्चों को संडे को एंजॉय करने के लिए, सभी को एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वो प्ले जोन की साइड है, बट प्ले जोन तो पूरा बंद ही था, वो भीड़ नहीं थी ना, तो शायद इस वजह से बंद था। तो भीड़ होती है तो संडे वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो उसके पहले भी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ का व्लॉग मैं पहले एक बार बना चुकी हूँ, पहले एक बार आ चुकी हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट, कुछ खाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं पंडित रेस्टोरेंट, बिकॉज मुझे अनियन एंड गार्लिक वाला खाना नहीं था। तो अभी हम लोग आ गए हैं पंडित, क्योंकि मुझे बिना अनियन एंड गार्लिक वाला खाना था। तो बिना अनियन एंड गार्लिक वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है पंडित। तो यहाँ का जो एक और ब्रांच, मतलब इनकी एक और रेस्टोरेंट है, वो हमारे वहाँ मेरे मम्मी के घर के पास में, तो वहाँ भी वही है। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए और देखते क्या मंगाते, क्योंकि मैंने तो अपना ऑर्डर कर दिया, मैंने जो मंगाना था वो तो मंगा लिया है। ये अपना देख रहा है, दीदी तुम बताओ क्या खाओगे? बस वही खाएंगे। अभी देखते हैं और क्या क्या, ये देखते हैं क्या क्या मंगाते हैं। अभी इनका तो मिट्टी का तो अपना लेके चल रहा है, कि जिसको खाना नहीं तब भी वो मंगाने के लिए रेडी। सो ये मैंने अपने लिए मंगाया था यहाँ पर सूप, और क्योंकि मेरा ऐसे कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं था, नहीं क्योंकि मैंने बताया था कि हेडेक हो रहा था, तो उसकी वजह से ना ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन था नहीं, तो मैंने अपने लिए लाइट वही सूप मंगा लिया था। और नूडल्स आ गए थे, तो नूडल्स तो हम तीनों ने मिलके खा लिया था। और यहाँ पर मिट्टी अपने लिए मंगा रही है पाव भाजी, एंड ये अपने लिए कुछ मंगाएंगे स्पेशल। सो क्योंकि ऐसा कुछ हैवी खाने का गर्मियों में ना वैसे भी ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन होता नहीं है, और बस लाइट ही सिंपल सा सूप वगैरह या फिर जूस वगैरह, शेक वगैरह हो गया, तो बस यही सब ठीक लगता है। तो इसीलिए मैंने अपना सूप मंगा लिया था। सो अभी मिट्टी की आने वाली है यहाँ पर पाव भाजी, जो कि आ चुकी है, और पाव भाजी के साथ में सैलेड इतना था। मोस्टली पाव भाजी के साथ में अनियन होता है, बट इनके यहाँ का पंडित रेस्टोरेंट का एक भी फूड में अनियन एंड गार्लिक नहीं होता है, और सैलेड में भी आपको अनियन नहीं मिलेगा, मतलब विदाउट अनियन एंड गार्लिक चीज़ें होती हैं। दैट्स द रीज़न कि हम लोग यहाँ आए थे, मुझे नहीं खाना था, तो इन्होंने अपने लिए ये थाली मंगाई थी एक फुल, तो उसका भी खाना बहुत ही टेस्टी था। बट मुझे खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने अपने लिए सूप और ये सिर्फ नूडल्स मंगाए थे, हक्का नूडल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और विदाउट अनियन एंड गार्लिक चीज़ें भी इतनी टेस्टी बन जाती हैं। तो मिट्टी ने अपने लिए मंगाया पाव भाजी, तो नूडल्स उसने थोड़ा सा खाया था, क्योंकि वो नूडल्स वगैरह थोड़ा सा कम खाती है, और टीथ उसके दोनों टूट चुके हैं, तो कितना क्यूट सा फेस लग रहा है ना। सो बस यही हमारा पूरा बर्थडे का कुछ इस तरह का अनप्लान वाला पार्टी थी, जो हम लोगों ने प्लान नहीं कर रखी थी, क्योंकि बिल्कुल भी सुबह से मन नहीं था जाने का, हेडेक हो रहा था ना गर्मी की वजह से, तो और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। तो गर्मी में तो मुझे बाहर जा ही नहीं जाता, बस ये होता है कि नहीं घर में ही रहो, या फिर कहीं जाओ तो ऐसी जगह पे जहाँ पर ठंडा हो, लाइक पहाड़ों पे। अदरवाइज़ घर पे ही मुझे ठीक लगता है, गर्मियों में मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, बिकॉज मुझे गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए। सो मैं यहाँ पे पता नहीं इनसे कुछ बात कर रही हूँ, और मिट्टी
इसका पूरा कंसंट्रेट कैमरे पर ही है। और टीथ उसका जो टूट चुके हैं उससे उसको अब कट करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बताती है कि बीच वाले टीथ से वैसे वो कट कर लिया करती थी, अब कट करने को नहीं मिलता है ना, तो वो साइड से कट करती। देखो किस तरह से उसको साइड से कट करके खाना पड़ रहा है। तो उसने अपने लिए इसीलिए थोड़ा सा नूडल्स जो मैंने मंगाया था मैंने उसको खिला दिया थोड़ा सा, वैसे वो खा नहीं रही थी। बट अभी देखिए आप लोगों को भी पूछ रही है, मतलब मैंने नहीं पूछा बट उसको इतना ध्यान है कि वो आप लोगों को पूछ रही है। बस यही थी हमारी छोटी सी बर्थडे की पार्टी। कैसी लगा आप लोगों को ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये दिखा रही है ये वाला पाव कि एक पाव उसने बचा दिया था, तो वो पाव मैंने ही खाया था। थोड़ा थोड़ा करके ना, गर्मियों में वैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसीलिए गर्मियों में मैं मोस्टली लिक्विड चीज़ें ही प्रेफर करती हूँ कि मुझे बस वही चीज़ें ठीक लगती है। और ये कुछ पूछ रहे थे मुझसे और लेने के लिए मीट स्वीट में, तो मैंने मना कर दिया कि मुझसे अब बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया जाएगा। बिकॉज सैलड भी इतना था, मिट्टी का पाव भाजी, और मैं उससे कह रही थी मिट्टी ये सैलड खा लो। उसका फेस का एक्सप्रेशन देखा आपने, कितनी जोर का उसने कहा मुझे नहीं खाना बिल्कुल भी। तो मैंने ही उसका पूरा सैलड फिनिश किया, उसने बिल्कुल नहीं खाया। सो हम लोगों का डिनर हो गया है और हम लोग निकलते हैं। डिनर हम लोगों का हो गया है और अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि हम लोगों को यहीं पर बहुत टाइम लग गया है। और ये लोग गए अभी हैंड वॉश के लिए, चलते हैं घर हम लोग।